और मैं आप लोगों को बहुत जरूरी सूचना फिलहाल देने जा रहा हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहां पर पहुंचने वाले हैं आप सब लोगों के लिए धरना स्थल पर। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपके बीच इस राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो आप लोगों को संयम रखना है। एक शिक्षित होने का सबूत दीजिए। आप धैर्य रखिए और बैठ जाइए। जो जहां पर है वहां पर बैठ के रहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप जहां पर हैं कृपया बैठ जाइए। कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कृपया कोई नारेबाजी नहीं करेगा और चुपचाप बैठे रहिए। देखिए मेरा सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने उत्तराखंड रोजगार संघ के अध्यक्ष जो है राम कल्याण जी हमारे बीच आए, बहुत पवार जी आप आए और तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बहुत देर से कि आप लोग शालीनता के साथ सुनेंगे। तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, बहुत पवार जी हमारे बीच रहेंगे। मैं युवा साथियों को निवेदन करना चाहूंगा जहां पर जो है वो वहां पर बैठ जाए। पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि अगर आज मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं तो ये आप लोगों की 8 दिन की तपस्या है। तो एक बार मैं कहूंगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूं कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया आप लोग किसी प्रकार की अव्यवस्थाएं हेलो मैं भाई यार, अगर कोई बात सुनने आया है तो शिक्षित होने का परिचय दीजिए। मैं कहता हूँ सब लोग बैठे, वीडियो बनानी है तो नीचे बैठ के बनाइए। आप लोग प्लीज आप पीछे चाहता हूँ कि सभी लोग बैठ जाइए। नीचे बैठो। और अगर हमारे बीच फैसला है 8 दिन की जो तपस्या है हम सबकी, ये उसका नतीजा है। और ये शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफा कोई आंदोलन इतना अनुशासित चल रहा था, तभी शायद इसके मायने भी है और तभी उस चीज से प्रभावित होकर लगा होगा कि छात्रों की मांग को सुना जाना चाहिए। पहुंच चुके हैं, ये धरना स्थल है बेरोजगार संघ का। कहता हूँ यहाँ पर अपने सभ्य होने का परिचय, अपने शिक्षित होने का परिचय हम लोगों का कर्तव्य है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं धरना स्थल पर बेरोजगार संघ के धरना स्थल अगर यहाँ तक पहुंचे तो मुझे लगता है कि बहुत ही हमारे लिए सर युवाओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि युवा भी यहाँ का युवा है, प्रदेश का युवा है, आपके बच्चे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी अपने हृदय को बड़ा करें और बड़ा दिखा के आप इन युवाओं को अपने बच्चे मानकर इनको न्याय दें। तो ये मुरीद और ये पूरे नवरात्रों में माँ भगवती की कृपा रही, लक्ष्मी महाराज की कृपा रही, देवी देवता की कृपा रही, तमाम। तो अध्यक्ष जो है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के राम कल्याण जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन हो रहा है और मैं चाहता हूं कि राम भाई इसको पूरी तरीके से लीड करें और आप दिशा निर्देश भी दें और जो ज्ञापन है, जो मांगे हैं, उस पर कुछ आप बताएं। राम भाई, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बॉबी भाई। और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं। आप लोगों ने जो है परीक्षा दी है, तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने जो है युवाओं की समस्या यहाँ पर सुनी। सर
जैसा कि आपको विदित है, प्लीज प्लीज 2 मिनट। अरे इतने दिनों से तुम्हारे साथ है, आज पीछे करवा रहे हो। इतने दिनों से तुम्हारे साथ खड़े मीडिया वाले, आज पीछे करा रहे हो हमें। कृपया मीडिया वाले पीछे हो जाए। बताओ यार। भाई साहब शांत रहिए, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शांत रहिए भाई, शांत। सर आप हमारी जो मांगे थी वो सबसे पहले इस प्रदेश का युवा सर ये चाह रहा है कि इस प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सर जो हमारी दूसरी मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है सीबीआई जांच हो, ये हमारी दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच की आप जो है इन युवाओं को आप जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करेंगे सर। और जो आखिरी मांग सर हमने रखी है इसमें वो आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। और अगर ये सर मांगे पूरी हो जाती है तो मुझे लगता है कि जरूर इन प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा सर। मैं अब आपसे मैं देखिए, मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद से ये सबसे बेहतर जीत किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये वो ईमानदार युवाओं की है जो ईमानदारी से परीक्षा देना जानता है। ये वो ईमानदार युवा और युवतियों की है, छात्र छात्राओं की है, जिन्होंने ऐसे जगह पर जहां आपने पूरे सड़क को घेर रखा था पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, इस आंदोलन को बराबर बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीतिकरण होता तो शायद युवाओं की बात ज्यादा नहीं मानी जाती। सीएम साहब तक अगर ये मैसेज पहुंचा हुआ होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर छात्र आंदोलन जो चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी उसी मांगों पर बात हो रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने दिल बना करके आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम सबके लिए बड़ी बात है। और ये जो मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब अपने मुखार बिंदु से इन मांगों के लिए और जो ज्ञापन दिया है उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ में कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि तो मैं चाहता हूं कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेंगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा 1 सप्ताह हो गया जी सर, 8 दिन और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्योहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत ही इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम पंडवाल जी मुझे मिले थे
और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं, मेरे साथ यहाँ के आपके स्थानीय विधायक, ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा चलो। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं, देखिए मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शिता पूर्ण होनी चाहिए, और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है, और वो मैप अगर उनके आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है, मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं, और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है, और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है, और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है, मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है, और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने एसआईटी की जांच शुरू करवाई, और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक अमूल्य ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है
बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है, आज तो कम है सर, थोड़ा आज तो कम है। आज लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर जो है बात करता हूँ। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न हो चुकी और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। हमने भी बहुत सारे प्रकरण है, क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। सर 28 और नहीं, वो उसके बारे में बोल दिया ना, वो हो गया, आगे चलते वो बोल दिया, उसके अलग से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी हो जाएगी, परसों जो है दसवीं 2 को है, आधा दिन चल रहा है ना। आज सप्तमी अष्टमी 2 है, तो ये ऐसा इस बार का कुछ कैलेंडर ऐसा बना है कि आधा दिन ऐसा चल रहा है, आधा दिन वैसा चल रहा है। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृत काल है, अमृत काल। और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने,
उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब लोगों उसके बारे में मैंने कहा कि SIT की जांच हो रही है। जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। बाकी ये मेरी बहन रजनी को ट्रोल किया जा रहा है गलत तरीकों से। बैठ जाओ देखिए, युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने CM साहब आए, इतना दिल बड़ा दिखाता है ना। निरस्त हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। जहां तक सीएम साहब से हमने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहाँ से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या SIT वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने CBI के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि CBI की संस्तुति है, ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा, फिर सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी सर, ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसके निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो SIT हो या जाएगी। ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक SIT जांच कर रही है, हम लोग ये उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है, अरे अब आप शांत रहोगे, आप लोग सुनने तो आए हैं यहाँ, अगर आप भी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। तो उसमें जैसा अभी कहा कि जो है कि वो SIT और आयोग और जस्टिस साहब तीनों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं, और जैसे उनकी संस्तुति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर कुछ और मांगे जो युवाओं की, तो जो हम चाहेंगे कि आप इसी पर विचार विमर्श करें। हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं OMR सीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने UKSSC और UKPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में OMR सीट जो होती है, OMR सीट, उसको कक्ष में ही, यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उस पर कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है जो दोनों आयोगों में मुख्य अधिकारियों की तैनाती जो अधिकतम 3 वर्ष रहे, क्योंकि ये हमारा शासनादेश भी है, ये फॉलो होना चाहिए। और अंत में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2.5 साल से खाली है, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर भी संज्ञान लें, तो अच्छे से परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि यहां पर आए और उन्होंने युवाओं की समस्या सुनी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए। मुख्यमंत्री साहब जिंदाबाद। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि इस राज्य में
इस राज्य में भर्ती घोटालों की पहली बार अगर जांच हो रही है तो इस बार से शुरू हो चुकी है जांच। सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सभी लोगों के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो दूसरी चीज है साथ और संयुक्त स्नातक स्तरीय वो आज हम अब मिलकर भी आए हैं और थोड़ी देर में हम उसके बीच आप लोगों के समक्ष वो चीजें हम रखने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। छात्र एकता लोकायुक्त का गठन करो, किसी जगह से ऐसी रहेगी, लोकायुक्त का गठन करो, सब जांच हो जाएगी। लोकायुक्त का गठन राम कमल जिंदाबाद, राम कमल जिंदाबाद। बैठ जाओ सभी लोग, प्लीज बैठ जाए, सभी लोग प्लीज बैठ जाए। आगे की क्या रणनीति है वो सब आप राम भाई के मुकाबले से सुनेंगे। सभी लोग प्लीज बैठ जाए। सभी लोग प्लीज बैठ जाए, सभी लोग प्लीज बैठ जाए। जैसा मैं बार बार अनाउंस कर रहा हूँ और कर रहा था कि ये आप लोगों का धैर्य और संघर्ष की जीत है। सभी लोग प्लीज बैठ जाए। मैं आपसे धीमा भी अनुरोध करूंगा, आप सभी से प्लीज सभी लोग प्लीज बैठ जाए। पहले बहुत महत्वपूर्ण संबोधन होने वाला आप सभी के बीच, बड़े भाई राम कनवाल का, बड़े भाई बॉबी पवार का। सभी लोग प्लीज बैठ जाए, बैठ जाए सभी लोग। मैं विशेष विनम्र निवेदन आप सभी से करूंगा, प्लीज सभी लोग प्लीज मंच खाली कर दें। सभी लोग प्लीज पहले मंच खाली कर दें, पहले मंच। तो इस समय की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सभी लोग प्लीज मंच खाली मुख्यमंत्री कर आज दें। धरना स्थल पर पहुंचे थे। लाइव तस्वीरें अभी कुछ देर पहले आप देख रहे थे और ये धरना स्थल में इस समय खुशियों की लहर है, लेकिन सीबीआई जांच की जो डिमांड है वो मुख्यमंत्री ने आज धरना स्थल पर आकर मान लिया। और ये इस समय आप धरना स्थल का नजारा देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी अभी यहाँ से निकले हैं, अपने काफिले के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे और आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्र हैं वो इस समय यहाँ पर बेहद खुशी उनके मन में है कि सीबीआई जांच की मांग की गई है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जांच, एक और महत्वपूर्ण डिमांड जो छात्रों की थी वो ये थी कि जो परीक्षाएं हैं उसे रद्द किया जाए। बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है राम कनवाल, उन्होंने कहा है कि इसको लेकर बातचीत आयोग से की गई है और जो कानून है, जो विरोधी कानून है, नकल विरोधी कानून है, उसमें साफ तौर से इस बात को अंकित किया गया है, उसमें लिखा गया है, उसमें प्रावधान है इस बात का कि किसी भी फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन लीक होता है कहीं से भी तो परीक्षाएं पूरी तरीके से रद्द होंगी। तो उस कानून के तहत ये परीक्षाएं रद्द हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी अपडेट फिलहाल आपके पास यहाँ पर हम पहुँचा रहे हैं कि जो धरना स्थल पर खुद मुख्यमंत्री आज पहुँचे हैं और धरना स्थल पर उन्होंने ऐलान किया इस बात का कि सीबीआई जांच कराई जाएगी। तमाम जो छात्र ये तमाम छात्र जो है वो, इसे आप देख सकते हैं मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। राम कनवाल उधर मीडिया से मुखातिब हैं, इधर बॉबी पवार को आप देख सकते हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तो फिलहाल जो उम्मीद है कि अब शायद इस ऐलान के बाद सवाल यही है कि ऐलान के बाद क्या अब ये धरना स्थल से उठ जाएंगे, आज ये धरना खत्म कर दिया जाएगा, क्या ये देखना होगा। अभी कोई ऐलान जो है इसको लेकर नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक ऐलान बेरोजगार संघ की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये ठीक परेड मैदान के बेहद नज़दीक ये धरना स्थल है और इस धरना स्थल के बगल में परेड मैदान है जहां पर ये देख सकते हैं आप, जहां पर जो है रावण दहन होना है 2 तारीख को। तो उसके लिहाज से भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो जाए, वो भी एक कंसर्न पुलिस का है, प्रशासन का है। तो अब देखना होगा कि आगे जो है वो क्या जो स्थिति रहती है, क्या कहा जाता है बेरोजगार संघ की तरफ से। फिलहाल तो स्थिति ये है कि सीबीआई जांच की मांग तो मान ली गई है, लेकिन परीक्षाएं फिलहाल रद्द
नहीं की गई है। जो पटवारी परीक्षा हुई थी वो परीक्षा भी फिलहाल रद्द नहीं की गई है। खुद मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी बात है, एक धरना स्थल पर खुद मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और धरना स्थल से ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि सीबीआई जांच की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट इस समय आप पंचायत रिपोर्टर पे देख रहे हैं। लगातार हम धरना स्थल पर बातचीत कर रहे थे, तो कुछ छात्रों से हम बात करेंगे। आप ये जो फैसला हुआ है इस पे क्या कहते हैं आप? कुछ नहीं कहना आपको? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो फैसला हुआ है अभी, ये छात्रों की जो है जीत हुई है। कहीं ना कहीं सीएम धामी ने यहाँ पर आकर जो है खुद को जो है बता दिया है कि छात्रों से बढ़कर कोई भी नहीं है। और ये बहुत खुशी की बात है कि अगर इस पूरे एग्जामों की अगर सीबीआई जांच होती है तो इससे बढ़कर इन उत्तराखंड के बेरोजगार छात्रों के लिए कोई भी नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है छात्रों के लिए। लेकिन अभी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। एक और मांग है आपकी? नहीं, अभी उसमें भी बात की है। सीएम धामी ने बोला अभी कि परीक्षा उसके ऊपर भी हम जो करेंगे, संज्ञान लेंगे। उनके पास जो हमने वो दे दिया, लिख के दे दिया है कि इसके ऊपर भी संज्ञान लें। ये उन्होंने बोला कि 5-6 दिन में ये कुछ छात्र लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बात करेंगे क्या ये जो घोषणा हुई है, क्या कहना है आप? फिलहाल ठीक ही है, पर हमें ये भी चाहिए कि जो पेपर है इस नाश्ता इस तरह का, उसकी डेट चाहिए हमें शाम तक ही, इतने तारीख को पेपर होगा। आप ये कहना चाहिए जो दूसरी मांग थी पेपर रद्द करने की, वो अभी पूरी नहीं हुई है? वो भी हमें पूरी करवानी है। डेट चाहिए हमें, 1 महीने के अंदर पेपर होगा। ये ऐसे नहीं चलेगा कि बोलते सीबीआई जान, क्या पता 4 महीने चले, 4 साल चले। इस पे हमें अब तक विश्वास नहीं है जब तक डेट नहीं आई शाम तक। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? क्या सर, मेरा कहना भी ये है कि हमें जब तक ये ना मिले कि पेपर कब निरस्त हो, तब तो हम इस आंदोलन से उठेंगे नहीं। हमारी यही मांग है, सीबीआई करते रहो। हम ये नहीं बोले कि आप सीबीआई लाओ, एसआईटी लाओ, जो भी लाना चाहते हैं हम उस चीज के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं और ऐसा पहली बार हुआ उत्तराखंड के इतिहास में। लेकिन अभी मंच से भी घोषणा नहीं हुई है कि आपका संघ क्या कह रहा है इस बारे में। लेकिन आप क्या चाहते हैं? सर, हमारा कहना ये है कि हम अभी यहीं से चले जाए, जब तक हमारी धामी सरकार से यही अनुरोध है कि जब तक हमारे शाम का ये मांग पूरी ना हो कि पेपर निरस्त हो गया है, तब तक हम यहाँ से ऊपर नहीं उठेंगे। तो जो तमाम छात्र हैं वो इस बात से बेहद खुश है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए हैं। इस बात को लेकर तो वो काफी खुश नजर आ रही। चॉकलेट्स यहाँ पर बांटी जा रही हैं। इस घोषणा के बाद चॉकलेट बांटी जा रही हैं। तो ये तमाम छात्र लोग हैं यहाँ पर जो इस समय धरना स्थल पर मौजूद हैं। कुछ देर में ये शायद अभी बाइट चल रही हैं कि क्या इस पर क्या फैसला आता है, इसको लेकर बातचीत जो है वो जारी है। राम कंडवाल जो है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं। जितने भी युवा हैं उन युवाओं के मुकदमे वापस किए जाएं। और आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर वो ऐलान कर दिया है कि सारे जो अभ्यर्थी थे, सारे जो युवा थे, उनके मुकदमे जो है वापस लिए गए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है जो पूरे प्रदेश का युवा यहाँ पर आ रहा था, या फिर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहा था, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, धरने को लेकर थोड़ी देर में हमारी बैठक होने वाली है, युवाओं के साथ बैठक की जाएगी और थोड़ी देर में इसका ऐलान किया जाएगा। ये जो वो निरस्त नहीं हुआ है, एक डिमांड थी जो आप लोगों की, पेपर निरस्त करने, उसको लेकर आप लोगों का क्या रुख है? देखिए, निरस्त नहीं हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम मिले भी थे और उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि ये जो परीक्षा है अब ये एक तरह से आयोग और एसआईटी के उसमें आ गई है, तो या तो इस पे एसआईटी फैसला लेगा या तो फिर आयोग फैसला लेगा, क्योंकि ये सरकार की परिधि से बाहर जा चुका है। ऐसे में सीएम से हमने ये गुजारिश की थी, आप 1 महीने में इसकी जांच हो रही है, आप 1 महीने से 15 दिन में कीजिए या फिर 7 दिन में कीजिए। तो 7 दिन में इसका फैसला होना है, क्योंकि हम अभी सेवानिवृत्त जज जो ध्यानी जी है उनके पास हम बैठे थे, 2 घंटे हमारी मुलाकात वहां पर हुई और उनके समक्ष हमने इनका नकल रोधी कानून दिखाया, जिसमें साफ स्पष्ट लिखा है कि अगर एक भी प्रश्न आता है तो फिर इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है और ये जो परीक्षा है ये निरस्त की जाएगी। और ऐसी आने वाले 7 या 8 दिन में आपको ये दिखेगा कि ये परीक्षा भी जो है निरस्त। ये बैठक जो आप लोगों की कितनी देर में होने वाली है और कहाँ पर आप लोग? थोड़ी देर में बस हम यहाँ पर सारे युवाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। तो ये राम कंडवाल थे जो बात कही जा रही थी, जैसे छात्र भी ये डिमांड कर रहे थे कि जो परीक्षा है वो रद्द करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन इस बात को लेके जो तमाम जो यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं या फिर यूँ कहे जो कि छात्र हैं, जो तमाम छात्र हैं, वो बेहद उत्साहित हैं और खुश हैं इस बात को लेकर कि सीबीआई जांच की जो एक बड़ी जीत उनके इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत ये है कि सीबीआई जांच जो है
उसको खुद उसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर आके किया है। उस बात से बहुत ज़्यादा खुश यहाँ के तमाम जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो इस समय सीधी तस्वीरें हम आपको पंचायत रिपोर्टर पेज पर अभी इस समय दिखा रहे हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले ये भी दिखाया कि मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या कह रहे थे। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच का उन्होंने ऐलान किया और तमाम छात्र यहाँ पर हैं। फिलहाल हम अब धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जो बैठक होगी, जो ऐलान होगा कि आगे ये धरना यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा या नहीं, उसका फैसला अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। वो भी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो आप अभी हमारे इस पेज के साथ बने रहिए। हम कुछ छात्रों से बातचीत करने के लिए आपके साथ पहुँचेंगे।